हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा सबको, राधे राधे। ये देखिए, ये ना रक्षाबंधन वाले दिन है। जिस दिन रक्षाबंधन थी, आप सबको ना रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। यहाँ पे ना बच्चे तीनों नहा गए थे और जगन्नाथ जी भगवान जी को, लड्डू गोपाल जी को भी इन लोगों ने नहला धुला दिया था और नए कपड़े पहना दिए थे और बच्चों ने भी नए कपड़े पहन लिए थे। और फिर इन्होंने ना राखी का थाल सजा लिया था, उसमें टीका, रोली, चावल और काफ़ी सारी राखियाँ रख ली थी। काफ़ी सुंदर सुंदर राखियाँ लेके आए थे बच्चे जगन्नाथ जी को पहनाने के लिए और लड्डू गोपाल जी को। तो तीनों ने एक एक करके ना बच्चों ने राखी बांध ली थी। और अब की बार ना मैंने मिठाई में ना घेवर मंगाया था, क्योंकि तीजों में ना मैं यहाँ पर नहीं थी तो घेवर नहीं मंगा पाई थी, तो मैंने मिठाई में ना घेवर मंगा लिया था यहाँ पे। और फिर सिया, माही, नोनू तीनों ने जगन्नाथ जी को राखी बांधी थी और लड्डू गोपाल जी के सामने भी राखी रख दी थी। और यहाँ पे ना तीनों भगवान जी ना राखी बांध के बहुत खुश नज़र आ रहे थे और बड़े सुंदर लग रहे थे। देखो राखी बंधवा के ना कितने सुंदर और अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे फिर हमने ना लड्डू और रसगुल्लों का भोग लगा दिया था, क्योंकि जो दीदी थी ना, बड़ी दीदी ना रसगुल्ले लेके आई थी, तो हमने दोनों का भोग लगा दिया था। फिर दीदी ने ना हमारे टीका कर दिया था। इनके तो राखी बांध दी थी और अब मेरे बांध रही है दीदी राखी। और आज ना दीदी का व्रत है, तो दीदी ने कुछ भी खाया पिया नहीं था, क्योंकि ना आज के दिन ना रक्षाबंधन वाले दिन ना बलराम जयंती भी होती है। तो दीदी ने बलराम जयंती का व्रत रखा हुआ था, तो इनको अभी फलाहार ही लेना था, मतलब कोटू ही खाना था। तो दीदी ने खाया नहीं था, कह रही थी कि मैं शाम को ही खाऊंगी। और उसके बाद दीदी ने फिर तीनों बच्चों का भी टीका कर दिया था यहाँ पे। और दीदी ना हर बार ना बच्चों का टीका करके इनको ना पैसे देती है, और मतलब उल्टा पैसे भी देती है और राखी भी बांधती है। और इस बार ना मेरे भाई भतीजों सबको घर यहाँ पे आना था, लेकिन मेरे साथ ना बहुत बड़ी मजबूरी थी, जिस वजह से ना मैंने उनको मना कर दिया था आने के लिए। और मुझे ना इस बात का बहुत मतलब दुख है कि मैं ना इतने सालों बाद ना अपने भाई भतीजों की राखी बांधती, तो मैं नहीं बांध पाई क्योंकि मेरी मजबूरी थी, जिस वजह से मैंने उनको मना कर दिया था। और यहाँ पे ना जैक्सन का भी टीका हो गया था। और फिर यहाँ पे हम ना इनकी बुआ के घर आ गए थे शाम के टाइम। यहाँ पे ना ये एक बुआ की बेटी हैं दो, तो पहले तो बड़ी दीदी ने टीका कर दिया था, उसके बाद छोटी दीदी ने भी टीका कर दिया था। तो इन जब दीदी टीका कर रही थी ना, तो ये तब भी फ़ोन पर ही लगे हुए थे। और दीदी जब कि कह भी रही थी कि पहले फ़ोन रख दो, टीका राखी बंधवा लो, उसके बाद बात कर लेना, लेकिन ये अपना फ़ोन पर ही लगे हुए थे। और फिर इन्होंने थोड़ी देर बाद फिर फ़ोन रख दिया था और दीदी के घर आ गए थे शाम के टाइम। रात हो गई थी हमें काफ़ी। दीदी सुबह से हमें फ़ोन करके बुला रही थी कि आ जाओ आ जाओ, लेकिन थोड़ा सा शाम को ये फ्री हुए थे, तो शाम को हम चले गए थे। तो दीदी ने फिर हमारा राखी बांधने के बाद खाना पीना भी कर दिया था। दीदी ने छोले की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, पूरी, चावल सब बना रखा था। और फिर इसके बाद ना जो दूसरी बुआ है ना, उनकी भी चारों बेटियां आ गई थी, इन्हीं दीदी के घर आ गई थी। तो इनमें से ना एक दीदी नहीं आई थी। ये दीदी ना हर बार राखी बांधती है इनके और मेरे। 3 साल से ना ये बंधवा नहीं पा रहे थे, काम की वजह से काफ़ी बिजी थे ना, तो कभी ये यहाँ नहीं होते थे और कभी इनको टाइम नहीं मिल पाता था दीदी के पास जाने का। लेकिन इस बार ये आ गए थे और दीदियों को यहीं बुला लिया था। दीदी भी रात को ही आ गई थी बांधने के लिए। और ये ना दीदी हमसे पूछ रही थी कि अब कब बंधवाओगे राखी, तो ये कह रहे थे अब तो हर साल ही राखी बंधवाएंगे। और ये दीदी ना हमेशा हर साल बांधती थी राखी, बस 3 साल ही हुए थे जो नहीं बांधी थी। और एक एक करके तीनों दीदियों ने भी यहाँ पे राखी बांधी थी और टीका हमारा कर दिया था यहाँ पे। और ना अब की बार ना बस थोड़ा सा मन मेरा उदास भी है और खुश भी हूँ, क्योंकि इस बार इन सब दीदियों से राखी बंधवाने का मौका मिला 3 साल बाद। और थोड़ा सा दुख इसलिए है कि मेरे भाई भतीजों को आना था और मतलब वो तो आ ही रहे थे, मैंने ही मना कर दी थी। थोड़ा सा मैं दुखी भी थी अंदर से, लेकिन किसी को बता नहीं पा रही थी। और फिर हम ना घर आ गए थे, रात हमें काफ़ी हो गई थी, तो हम घर आ गए थे। पूरी मार्केट मतलब सारा बंद हो गया था, काफ़ी रात हो गई थी हमें आते आते। फिर ये ना कोई वीडियो नहीं बनाया उसके बाद मैंने। फिर ये अगले दिन का वीडियो है सुबह का। तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए मैंने उठा दिया था, तो सुबह आके मैंने बादल ना आसमान में मतलब बादल तो लगे हुए थे, लेकिन हवा वगैरह कोई पंछी बिल्कुल नहीं
नहीं था, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। बच्चों को भेजने के बाद फिर मैंने भी अपना नाश्ता ले आई थी। मैंने पराठों के साथ ना जो मिर्च का अचार बनाया था और चाय बना ली थी। ये ना पराठे मिर्च के अचार के साथ ना खाओ ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना कुछ मैंने पौधे लगाने थे, तो मैंने ना मिट्टी मंगवा ली थी। मतलब इस बड़े कट्टे में तो मिट्टी मंगवाई हुई है मैंने, और इस छोटे कट्टे में जो है ना खाद है। तो मुझे ना ये जो तुलसी का गमला है ना, ये ना थोड़ा सा ना टूटने लगा है, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना, धूप में रखा रहता है ना, तो ये थोड़ा सा ना गल जाता है। तब तेज़ धूप थी तो ना ये हल्का हल्का टूट रहा है। अब इसको ना तुलसी के पौधे को ना मैं ना बड़े गमले में लगा दूंगी। बड़ा गमला मंगवाना पड़ेगा मुझे। और ये जो छोटे गमले में मैंने अजवाइन का पौधा लगा रखा था ना, उसको मैंने इसमें लगा दिया। और इस गमले में देखूंगी अब कुछ और कोई प्लांट लगा दूंगी। और जो इसमें एलोवेरा लग रहा था ना, उसको भी मैंने निकाल दिया था, क्योंकि ये एलोवेरा तो का ना मैं बेल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि ये बेल ना काफ़ी फैलती है, काफ़ी मतलब बड़ी हो जाती है, इस वजह से इसको मैं नहीं लगाऊंगी। और यहाँ पे देखिए मेरा मनी प्लांट का पौधा ना काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, काफ़ी बढ़ रहा है ये। और यहाँ पे देखिए रक्षाबंधन पे ना सिया ने मेरे मेहंदी लगाई थी। 2 दिन तो ये रची और डार्क भी हो गई थी। 2 दिन बाद देखिए किस तरह से ये निकलने लगी है, 2 दिन बाद ही फीकी